हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डेली यूजेज सेंटेंस फॉर स्मॉल चाइल्ड। क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं वो सबके जो बच्चे हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को बोलने की हैबिट होनी चाहिए इंग्लिश में, आंसर देना आना चाहिए इंग्लिश में। जैसे कि कोई पूछता है आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो अगर कोई इंग्लिश में सवाल करता है तो इसको रिप्लाई देने के लिए आना चाहिए हमें क्या बोलना है उस टाइम। ठीक है, तो आज हम छोटे बच्चों के लिए बस यही सीखेंगे कि डेली यूजेज सेंटेंस कैसे होता है। तो देखिए, पहला हमारा है आई एम फाइन। पहला क्या है हमारा? पहला हमारा है आई एम फाइन। ठीक है, कह रहा है आई एम फाइन, जिसका हिंदी होता है मैं ठीक हूँ। अगर आपके बच्चों से कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो वो बच्चा क्या जवाब देगा? आई एम फाइन, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। फिर कह रहा है बैठ जाओ। अगर कोई टीचर्स या फिर कोई भी बोलता है बैठ जाओ, तो क्या हो जाएगा? उसका मतलब सिट डाउन। ये समझने के लिए, जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि हाउ आर यू, तो हम रिप्लाई देंगे आई एम फाइन। लेकिन अगर कोई कहता है आई एम फाइन, तो हमें उस वाक्य समझ में भी आना चाहिए कि हम ये क्या कह के गया, तो इसके लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर कह रहा है खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब होता है स्टैंड अप। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। यहाँ आओ, कम हियर। यहाँ आओ का क्या मतलब होगा? कम हियर। फिर कह रहा है वहाँ जाओ। अगर कोई आपसे कह रहा है हिंदी में वहाँ जाओ, या फिर कह रहा है इंग्लिश में गो देयर, तो जिसका मतलब क्या होगा? हमें यहाँ से वहाँ चले जाना है। ठीक है, गो देयर का मतलब क्या होगा? वहाँ जाओ। फिर कह रहा है खाना खाओ, इट फूड, खाना खाओ। या फिर कोई आपसे ऐसे भी बोल रहा है इट फूड, तो हमें उसका मतलब क्या समझना है कि हमें खाना ही खाना है। ठीक है, फिर कह रहा है ड्रिंक वाटर, जिसका मतलब होता है पानी पियो। ड्रिंक वाटर का मतलब क्या होता है? पानी पियो। फिर कह रहा है हाथ धो लो। जैसे कि हम खाना खा के उठते हैं तो अक्सर सब कोई कहता है, कोई भी कह देता है जाओ हाथ धो लो, तो क्या हो जाएगा उसका मतलब? वॉश हैंड, अपने हाथों को क्या करो? साफ कर लो। फिर कह रहा है दरवाज़ा खोलो, क्या हो जाएगा? इसका मतलब ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। ठीक है, फिर कह रहा है दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा तो खुल गया, ओपन द डोर, लेकिन अगर उसे बंद करने की बात आएगी तो क्या करेंगे हम? क्लोज द डोर। हम अक्सर अगर ऐसे किसी से बोल सकते हैं क्लोज द डोर, तो वो समझेगा अगर दरवाज़ा बंद कर देगा। ठीक है, फिर कह रहा है खिड़की खोलो, हो जाएगा ओपन द विंडो। विंडो का मतलब होता है खिड़की, ओपन का मतलब होता है खोलना। फिर कह रहा है खिड़की बंद कर दो। एक पर्सन से खुलवाया, दूसरे पर्सन से कह रहा है बंद कर दो, तो हो जाएगा इसका क्लोज द विंडो। फिर कह रहा है मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, आई एम हैंग्री, मुझे भूख लगी है, आई एम हैंग्री। ठीक है, फिर से कह रहा है यहाँ पे सुप्रभात। जैसे हम बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पता होता है सुबह उठते समय में गुड मॉर्निंग बोलना है, सोते समय में गुड नाइट बोलना है। ठीक है, लेकिन गुड मॉर्निंग का मतलब होता क्या है? सुप्रभात। इसका मतलब आपको अच्छी सुबह। ठीक है, फिर कह रहा शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट का हिंदी क्या होता है? शुभ रात्रि। फिर कह रहा शुभ संध्या। संध्या का मतलब होता है शाम जो होता है उसे, तो उसका मतलब होता है गुड इवनिंग। हम अक्सर बोलते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, तो उसका मतलब क्या होता है? आपको शुभ संध्या। फिर कह रहा है गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। फिर कह रहा है किसी से फिर मिलेंगे, कोई है किसी से कह रहा है फिर मिलेंगे, सी यू का मतलब होता है फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है जल्दी आओ, कम फास्ट, जल्दी आओ, कम फास्ट। मत रो, कोई बच्चा है रो रहा है तो उसकी मम्मी कह रही है डोंट क्राई, तो बच्चा चुप हो गया। बच्चा समझदार है, कह रहा है कि मम्मी कह रही है चुप होने के लिए, तो चुप हो गया। ठीक है, डोंट क्राई, मत रो। फिर से कह रहा है चिल्लाओ मत, डोंट साउट। साउट का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, डोंट साउट, चिल्लाओ मत। फिर कह रहा है यहाँ पे शांत रहो, शांत रहो, बी क्विट, बी क्वाइट, शांत रहो। फिर कह रहा है अच्छे बनो। कोई पर्सन है, अच्छा पर्सन है, किसी पर्सन को कह रहा है तुम भी अच्छे बनो, अच्छे बनो, तो क्या हो जाएगा? बी नाइस, अच्छे बनो। फिर कह रहा है सावधान रहो। सावधान रहो का क्या मतलब होता है? बी केयरफुल। फिर से कह रहा है इधर देखो, क्या हो जाएगा? लुक हेयर। इधर देखो को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम कहेंगे लुक हेयर। फिर से कह रहा है उधर देखो, लुक देयर। मेरी तरफ देखो,
किसी को अगर आपसे कहना है, आपको कहना है किसी से कि मेरी तरफ देखो, तो लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, ठीक है। फिर कह रहा है ताली बजाओ, क्लैप हैंड। ताली बजाओ का क्या हो जाएगा? क्लैप हैंड। फिर कह रहा है हाथ उठाओ, तुम अपनी हाथ उठाओ या फिर हाथ उठाओ, तो रेज योर हैंड, ओके। फिर कह रहा है अपनी नाक छुओ, अपनी नाक छुओ, लगिए तुम्हारी नाक में कुछ, ठीक है। हमें अगर ऐसे कहीं पे बोलना है तो क्या हो जाएगा? टच योर नोज, नोज का मतलब नाक होता है, ठीक है। अपना सिर छुओ, टच योर हेड। अपनी आंखें छुओ, टच योर आइज। अगर हमें अपनी आंखों को ऐसे छूना है तो क्या बोलेंगे? टच योर आइज। मुझे दिखाओ, शो मी। अगर किसी से तुम्हें कुछ कहना है कि तुम मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? शो मी, मुझे दिखाओ। यह क्या है? व्हाट इज दिस। अचानक से कुछ आता है तुम्हारे सामने तो तुम कहते हो ये क्या है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? व्हाट इज दिस। यह एक पेन है, अब जवाब दे दिया कोई है, यह एक पेन है, तो दिस इज पेन। यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, ठीक है। फिर से यहाँ देखते हैं। फिर कह रहा है मुझे भूख लगी है, आई एम हंगरी। अगर तुम भूखे हो, स्कूल से आए, कहीं से आए, तो तुम्हें भूख लगी है, इसको इंग्लिश में बोलना है तो क्या हो जाएगा? आई एम हैंगरी, हंगरी। फिर कह रहा है मुझे प्यास लगी, आई एम थ्रस्टी। थ्रस्टी का मतलब क्या होता है? प्यासा। मुझे प्यास लगी, आई एम थ्रस्टी। मुझे दूध चाहिए, तुम्हें पीने के लिए क्या चाहिए? दूध चाहिए, आई वॉन्ट मिल्क, मुझे दूध चाहिए। फिर कह रहा मुझे जूस चाहिए, आई वॉन्ट जूस। चलो खेलें, लेट्स प्ले। चलो खेले का क्या हो जाएगा हमारा? लेट्स प्ले। फिर कह रहा है चलो पढ़ें, लेट्स रीड। अगर किसी को तुम कह रहे हो चलो पढ़ें, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स रीड। चलो लिखें, लेट्स राइट। चलो गाना गाएं, लेट्स सिंग सॉन्ग, ठीक है। गाना गाने का लेट्स सिंग सॉन्ग। चलो नाचें, लेट्स डांस। यहाँ पे डू का यूज नहीं करेंगे, लेट्स डांस। मुझे नींद आ रही है तो क्या हो जाएगा? आई एम स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आई एम स्लीपी, या फिर आई एम गेटिंग स्लीप, ठीक है। फिर हो जाएगा मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तुम किसी से कहते हो यार आज मैं बहुत खुश हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। फिर कह रहा है मैं दुखी हूँ, आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। यह एक मेज है, दिस इज अ टेबल। फिर कह रहा है यह एक पंखा है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज अ फैन। वह एक घड़ी है, दैट इज अ क्लॉक। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई भी अगर किसी से बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई लव यू, ओके। फिर कह रहा है मैं तुम्हें याद करता हूँ, आई मिस यू। फिर कह रहा है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक। मैं यह पसंद करता हूँ, तो आई लाइक इट, ठीक है। फिर से इधर देखते हैं हम, तो कह रहा है मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, आई एम सैड। मैं गुस्से में हूँ, कोई तुम्हारे सामने गुस्सा शो कर रहा है, तो तुम भी कह दो मैं भी गुस्से में हूँ, आई एम एंग्री, ठीक है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा, वेरी गुड। शाबाश, वेल डन, धन्यवाद, थैंक यू। फिर से कहता है माफ़ करना, सॉरी। फिर कह रहा है कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये आपके यहाँ अगर कोई स्मॉल चाइल्ड होगा, बच्चा होगा, तो आप उसे ये वीडियो दीजिएगा, क्योंकि अगर वो इसे समझेगा तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ इंग्लिश के बारे में जाने, डेली यूजेज सेंटेंस को। क्योंकि जो वो हम लोग की जो सोसाइटी है, जो ज़माना है, वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गया है, तो इस टाइम हमें भी बहुत ही ज़्यादा हाइजीक होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो डेली यूजेज सेंटेंस है छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर आप किसी के सामने ये सब बातें बोलते हैं या फिर आपका बच्चा बोलता है तो शायद बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट लाइक इट। या फिर मैं बोलूँ मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। मुझे यह आता है, आई नो इट। या फिर मैं जानता हूँ, तो आई नो, ठीक है। फिर कह रहा है मुझे नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट नो। या फिर मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। फिर कह रहा है तुम सही हो, यू आर राइट। तुम सही हो, यू आर राइट। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। फिर कह रहा तुम होशियार हो, तुम होशियार हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर
स्मार्ट। फिर कह रहा तुम दयालु हो, यू आर काइंड। तुम मज़ेदार हो, यू आर फनी। तुम ताकतवर हो, यू आर स्ट्रॉन्ग। ध्यान से समझते चलिएगा। फिर कह रहा है चलो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। चलो चलें, लेट्स गो। चलो खाएं, लेट्स ईट। चलो पिएं, लेट्स ड्रिंक। ठीक है। फिर कह रहा है मत कूदो, डोंट जंप। अक्सर आप छोटे बच्चों को मना करते हैं बेड से नीचे मत कूदो, लेकिन वो बच्चा बार बार वही करेगा। आप कहते हैं वहाँ पे डोंट जंप, ठीक है, मत कूदो। फिर कह रहा है मत हंसो, डोंट लव। झूठ मत बोलो, डोंट लाई। झूठ मत बोलो, डोंट लाई। ठीक है। इसे साफ करो, क्लीन इट। इसे साफ करो, क्लीन इट। ठीक है। इसे धो लो, वॉश इट। इसे लाओ, ब्रिंग इट। इसे लो, टेक दिस। अगर हम किसी को कोई सामान देते हैं तो हम कहते हैं टेक दिस या फिर इट। ठीक है। फिर है मुझे दो, गिव मी। यहाँ रुको, वेट हेयर या फिर स्टे हेयर। चलो शुरू करें, लेट्स बिगिन। हम बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। फिर कह रहा है मुझसे बात करो, टॉक टू मी। अगर आपसे कोई गुस्सा है तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, टॉक टू मी। ठीक है, टॉक टू। चुप रहो, कीप क्वाइट। ध्यान दो, पे अटेंशन। पे अगर कोई टीचर, अगर आप पढ़ रहे हैं उस टाइम अगर कोई टीचर कर रहा है पे अटेंशन हेयर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो। मुझे दिखाओ, शो मी। अपना काम करो, डू योर वर्क। अपना काम करो, डू योर वर्क। खेल बंद करो, स्टॉप प्लेइंग। यह तुम्हारा है, दिस इज़ योर। यह मेरा है, दिस इज़ माइन। सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। मेरी मदद करो, हेल्प मी। मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। मुझे पसंद है, आई लाइक इट। इसे रखो, कीप इट। अगर हम किसी चीज़ को किसी बॉक्स में रख रहे हैं, किसी वस्तु को या फिर बैग में, तो क्या बोलेंगे, कीप इट। इसे भी रखो। ठीक है। फिर से हो जाएगा, फिर से खेलें, लेट्स प्ले अगेन। चलो रुकें, लेट्स स्टॉप। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं कूद सकता हूँ, आई कैन जंप। ठीक है। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं चित्र बना सकता हूँ, आई कैन ड्रॉ। जैसे कि अगर हम कैन का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे हम अपनी इफिशिएंसी को शो करते हैं, वहाँ पे हम कैन का यूज़ लगाते हैं। बट वही अगर मे का यूज़ करना है तो वहाँ पे क्या होता है, परमिशन लेने की बात आती है।